आज की रेसिपी है अलसी की लड्डू, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हम सबको खाना चाहिए, बड़े या बूढ़े हर किसी को खाना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। ये है अलसी, जो कि हमारी तरफ इसे तीसी भी कहा जाता है। ये अलसी है, दो तरह की होती है, एक तो इसे डार्क होती है, एक इस तरह की होती है। और ये है गोंद, जो कि 100 ग्राम के करीब है, और अलसी 250 ग्राम है। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी है मेरे पास, जो काजू बादाम और इसे क्या कहते हैं अखरोट, ये भी है। थोड़ा सा ही ले रखा, आप ड्राई फ्रूट कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और ये है गुड़, जिसे हमने बारीक बारीक इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है, ताकि आसानी से पिघल जाएगा, यानी मेल्ट हो जाएगा। इन सबको हम एक तरफ रखते हैं। गैस पे हमने रख दिया एक पैन। पहले अलसी को भून लेंगे। तो अलसी को हमें लो फ्लेम पे भूनना है, हाई फ्लेम पे नहीं। हाई फ्लेम पे भूनेंगे ना तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर से जलने लगेगा। तो हमें बिल्कुल ही आराम से भूनना है, इसे जल्दबाजी नहीं करना है। और इसकी लड्डू तो बहुत ही टेस्टी बनता है। और इस तरह से आप देख रहे हैं चटक रहा है, इसमें से चटकने की आवाज़ आती है। तो ये हो गया है अलसी हमारा, हमने भून लिया है, बहुत ही अच्छी तरह से भून गया है। और इसके लड्डू बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते हैं, बच्चे भी खुशी खुशी से खाते हैं। ये भून गया, इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। इधर हम पैन में डालेंगे थोड़ा सा घी, और ये गोंद है जो हमारे पास, उसे भून लेना है हमें। इसे भी हमें लो फ्लेम पे ही भूनना है। जो घी है, घी को गर्म कर देना है तेज़, उसके बाद से फ्लेम को लो कर देना है, उस पर हमें भूनना है इसे। ये भी अंदर से कच्चा रह जाता है और ऊपर से पक जाता है अगर हाई फ्लेम पे भूनेंगे हम। इसे आराम आराम से भूनना है। ये बिल्कुल भी दांत में नहीं चिपकता है अगर हम इस तरीके से भूनेंगे तो। बहुत लोगों की यही शिकायत होती है कि गोंद दांत में चिपकता है। अगर आप इसको इस तरह से भूनेंगे तो बिल्कुल भी दांत में नहीं चिपकेगा। आपको मैं एक तोड़ के दिखा रही हूँ, कितनी आसानी से ये टूट रहा है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से भून गया है। मेरे पास जो ये ड्राई फ्रूट है ना, इसे भी भून लेंगे। इसे भी हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, लो फ्लेम पे ही भूनना है। और ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना, हमें थोड़ी देर ही भूनना है। तो ये भून लिया है हमने सारा, इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये सबको निकाल के एक तरफ रख देते हैं। अब लेंगे गुड़, जो गुड़ कटा हुआ था ना हमारे पास, उसे हम डाल देंगे इस घी में। और हमें इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डालना है, चाशनी वगैरह कुछ नहीं बनाना है। इस तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पे करके हमें छोड़ देना है इसे। अब बीच बीच में चलाते रहेंगे, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। इधर अलसी हमारा ठंडा हो गया है, इससे हम पीस लेते हैं। एक लेंगे मिक्सी जार, मिक्सी जार में डाल करके इन्हें पीस लेना है। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है हमें, इसे दरदरा सा रखना है। तो पीस के लाते हैं। ये पीस गया है, इसे दिखा रही हूँ मैं आपको कैसा रखना है। इस तरीके से रखना है इसे, दरदरा सा। अब इसे हम निकाल लेंगे किसी बड़े से बर्तन में। तो हमने इस परात में निकाल लिया है इसे। ये ड्राई फ्रूट जो हमने भुना था, इसे भी हमें पीस लेना है। इसे भी दरदरा ही पीसना है, बारीक नहीं करना है। ये पीस गया है, इसे भी हम इसी में परात में ही एक तरफ को करके रख देते हैं। अब है ये भुना हुआ गोंद, जो कि हमें मिक्सी जार में नहीं पीसना है। इसे किसी कटोरी या गिलास के हेल्प से इसे इस तरीके से क्रश कर देना है हमें, मतलब तोड़ देना है। तो ये बहुत ही आसानी से टूट जाएगा। अगर हमारा गोंद अच्छे से भुना है ना, तो बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से इसे तोड़ सकते हैं। तो सारे गोंद को हमने तोड़ लिया है इस कटोरी के मदद से। अब इन सबको एक में मिक्स कर देंगे। जो भी हमारे पास ये गोंद, ड्राई फ्रूट, अलसी पीस करके रखा था हमने, इन सबको एक में ही मिक्स कर देते हैं। अब फिर देख लेते हैं हमारे गुड़ किस तरीके से हो रहा है। गुड़ हमारा बहुत ही अच्छी तरह से पिघल गया है, मेल्ट हो गया है यानी। अब इसे हम ले चलते हैं, उसी में डाल देंगे। जो हमारे पास सामग्री तैयार है ना, उसमें डालना हमें। कोई एक तार दो तार की चाशनी नहीं बनाया हमने, बस इसे मेल्ट किया है, पिघलाया है। अब इसे थोड़े थोड़े करके डालेंगे। 2 बार में डाला है हमने, थोड़ा सा डाल दिया है। अब फिर इसे मिक्स कर लेंगे। अब फिर हम दोबारा इसे डालेंगे, जो बचा हुआ हमारे पास है, इसे दोबारा से डालेंगे इसे। तो हमें एकदम से नहीं डालना है सारा, इसे फिर हम मिक्स कर लेंगे। चम्मच से ही मिक्स करना है, बहुत गर्म है गुड़, तो बहुत ही गर्म होता है, चिपक जाता है, वहाँ जल जाता है। तो इस तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। इसके लड्डू हमें बहुत ही जल्दी जल्दी बनाना है। ये अगर ठंडा हो जाएगा तो इसका लड्डू नहीं बनेगा, ये फिर बिखरता फिरेगा। हमने थोड़ा सा हाथों में पानी लगा लिया है, क्योंकि गुड़ बहुत गर्म है। इसे हाथों से इस तरीके से करके और फिर इसके लड्डू बनाएंगे। जितने छोटे बड़े आपको लड्डू चाहिए, उसी हिसाब से आप इसके लड्डू बना सकते हैं। इसके लड्डू तो मेरी बड़ी बेटी को इतनी अच्छी लगती है
कि ये दिन में 2-2 लड्डू खा जाती है। हमने कहा है 1 लड्डू खाना और 1 गिलास दूध लेना, और वो 2-2 लड्डू खा जाती है। ये सारे लड्डू हमने तैयार कर लिया है। लास्ट में तो बंद नहीं रहा था, ठंडा हो गया था, तो हमने कुछ बड़े या कुछ छोटे बना लिए थे। तो हमने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। आप चाहे तो बहुत सारा बना सकते हैं। मैंने थोड़े से ही बनाया था, 250 ग्राम अलसी का बनाया था। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही हेल्दी चीज़ है। फिर हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक हमारे साथ बोलिए राधे राधे, जय श्री राधे।